बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा भोपाल रीजन के लिए। देखिए ये जो भर्ती है ये एक तरफ की बम्पर वैकेंसी है। मैं आपके कहूँ करीब 400 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। लेकिन इस वैकेंसी की एक जो जनरल थोड़ी सी आपको हो सकता लगे कि ये सही नहीं है, वो ये है कि आपकी ये भर्ती होने वाली कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मतलब संविदा भर्ती होने वाली है 1 साल के लिए। आप यहाँ से देखो फॉर द सेशन ऑफ 2024-2025, मतलब अभी आपके लास्ट मई तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और अगले साल इसी सेम टाइम मई तक के लिए आपके रहेंगे 1 सेशन के लिए। ठीक है, अब टीचर की वैकेंसी हो रही। देखिए हर जगह ये संविदा वाला और ये टेम्परेरी वाला काम चलने लगा है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास ज़रूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरो। ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको 1 साल का मिलेगा, फ्यूचर में जब भी आप भर्ती के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो है ना इंटरव्यू में कोई नहीं पछाड़ सकता। रिटर्न निकालिए तो इंटरव्यू में आपका होना ही होना, क्योंकि यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें बात करने वाले हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है ये भोपाल रीजन द्वारा निकाली गई है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति रीजनल भोपाल ऑफिस। ठीक है, अब इस भोपाल ऑफिस में 3 जगह की भर्ती हैं। 3 जगह की क्या भर्ती मैं आपको आगे बताऊंगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि मध्य प्रदेश के लिए भर्ती है और छत्तीसगढ़ के लिए और उड़ीसा के लिए। ठीक है, और प्योरली और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और 2024-2025 के लिए है। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके ऑनलाइन फॉर्म 26/4/2024 तक चलेंगे। तो अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल मत करो, जितनी जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लो। ठीक है, और ज़रूर ये देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, आपको ज़रूर काम आएगा। एक चीज़ और इसकी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इट इज़ मैंडेटरी, मैं ऐसे थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, अब क्या मैंडेटरी, अब यहाँ से देखिएगा। टीचर्स टू रेसाइड, मतलब कि रहना आपको लिए ज़रूरी है कैंपस में ही। ये आपकी बाइंडिंग है कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको कैंपस में ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपको कुछ और जिम्मेदारी भी देने वाले हैं पढ़ाने के साथ साथ। तो दैट्स वाई दिस मैंडेटरी का रखा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में बता दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि पीजीटी के लिए कितनी वैकेंसी है और टीजीटी के लिए वैकेंसी कितनी है। तो आप यहाँ से देखो, सबसे पहले आप टीजीटी के लिए देख लो। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये एमपी वालों के लिए वैकेंसी है और ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए वैकेंसी है और ये उड़ीसा वालों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर आप टीजीटी की देखने वाले हो तो आप टीजीटी के लिए भी यहाँ देख सकते हो कि एमपी के लिए कितनी वैकेंसी है और छत्तीसगढ़ के लिए कितनी वैकेंसी है और उड़ीसा के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ये आप यहाँ से भी सब चीज़ देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, उड़िया। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, और पीजीटी में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी होने वाली है। और साथ ही साथ में आप यहाँ से ये भी देखोगे कि आप टीजीटी म्यूजिक और आर्ट और लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब आगे देख लेते हैं आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपका हार्ड एरिया रहने वाले नॉर्मल एरिया है, तो आपकी पीजीटी वालों की सैलरी बनेगी 35,750 रुपये प्रति महीने, और साथ ही साथ टीजीटी वालों की जो सैलरी बनेगी 34,125 रुपये प्रति महीने। अब देखो एक चीज़ और बता दूं यहाँ से कि आपकी जो सैलरी होने वाली है इसमें कोई आपको अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। आपको फिक्स पर महीने इतनी ही मिलेगी। जब आप सरकारी टीचर बन जाओगे तो आपका मूल वेतन कुछ रहता है, उसमें और चीज़ें जुड़ के आपकी सैलरी बनती। तो सैलरी अगर आप टीजीटी के तौर पर जवाहर नवोदय विद्यालय ज्वाइन करते हो तो 50,000 मान के चलो। ठीक है, लेकिन अभी आपको संविदा पर कम ही मिलने वाली है, जो कि 34,125 टीजीटी वालों के लिए और 35,750 है पीजीटी वालों के लिए। ठीक है, उम्र सीमा की अगर मैं बात करूँ तो उम्र सीमा मैक्सिमम 50 साल है, और 50 साल आपकी मैक्सिमम उम्र सीमा है। तो मतलब मोस्टली सभी भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। और जो कट ऑफ डेट है आप यहाँ से देखो, कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी के लिए वो है 1 जुलाई 2024। उम्र सीमा की गणना भी 50 साल यहीं से की जाएगी। और आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन जैसे कि टीजीटी वालों को मांगा जाता है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, और जैसे पीजीटी वालों के लिए तो आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ में, और आपके पास में बीएड होना चाहिए। तो इस तरह आपको जो है ना, जो आपकी सर्टिफिकेट है, जो आपकी डिग्री है, वो इस डेट के पहले पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक कट ऑफ डेट, या जो है ना आपको क्रूशियल डेट भी बोला जाता है उसके लिए। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपका इंटरव्यू कहाँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे नौकरी होने वाली, कोई रिटन एग्जाम वगैरह है नहीं इसमें। तो आप यहाँ से देखो ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुअल हो। ये देखिए जो आपका इंटरव्यू है, किसके लिए इंटरव्यू,
पीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस, टीजीटी आर्ट एंड वोकेशनल के लिए, इनके लिए कहाँ होने वाला है अगर आप अप्लाई कर रहे हो मध्य प्रदेश रीजन में, तो जवाहर नवोदय विद्यालय रतीबाग डिस्ट्रिक्ट भोपाल में होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू का स्थान है आपके। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हो कि आप किसके लिए अप्लाई किया है, उस हिसाब से अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लो। अब जैसे पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस या पीईटी मेल एंड फीमेल के लिए अप्लाई किया, तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा जवाहर नवोदय विद्यालय श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखो अगर आपने अप्लाई किया है इन के लिए, आप यहाँ से देखो। ठीक है, तो अगर आपने छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ होता है, तो ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट मतलब कि पीजीटी हिस्ट्री और कॉमर्स के लिए छोड़कर बाकी सब के सब का छत्तीसगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप डिस्ट्रिक्ट रायपुर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है उड़ीसा के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ली। अब कुछ लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर और बचे हैं इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू जो आपका होने वाला वही देख लेते हो। पीईटी आप यहाँ से देखो, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स और पीईटी मेल एंड फीमेल के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सीहोर एमपी में, जहाँ आपने सुना होगा बाबा बागेश्वर बाबा का वो सरकार धाम वगैरह चलता है, वो पंडाल वगैरह रखती, प्रवचन देते हैं, सीहोर में ही शायद देते हैं, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर है, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। इनफैक्ट एग्जामिनेशन ना बोले, इंटरव्यू सेंटर आपके बोले हैं। ठीक है, और टीजीटी म्यूजिक वाले का उड़ीसा कटक में होने वाला है। ठीक है, और जो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो ये आपके इंटरव्यू की मैंने बता दूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपकी जो इंटरव्यू के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे, जो सेलेक्ट किए जाएंगे, वो आपका रहेगा 1:5। ठीक है, तो मतलब 1:5 का मतलब ये है कि वैकेंसी किसी आपके सब्जेक्ट के लिए 10 है, तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट करके जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो 50 बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका फिर उसमें छटनी करके आपको जो है ना सिलेक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले अगर पीजीटी टीचर की बात करूं तो पीजीटी टीचर के लिए आपके पास में मास्टर्स होने चाहिए 50% के साथ में। ठीक है, अगर आपके पास में मास्टर्स है 50% के साथ में, तो उसके बाद आपकी होनी चाहिए बीएड की डिग्री। ठीक है, और बीएड की डिग्री अगर आपके पास में होगी तो तीसरी चीज़ चाहिए है कि आपको हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास में जो है ना बीएड की डिग्री नहीं है बट आपने 4 साल का जो है ना इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, तो आपको जो है ना ज़रूरी नहीं कि आपके पास में बीएड डिग्री हो। अगर आपने जो है ना नॉर्मल पीजी डिग्री की है, 2 साल की आपने कर रखी है, तो आपको ज़रूरत रहेगी कि आपके पास में बीएड हो। ठीक है, अब सेम चीज़ आपकी जो है ना लागू होने वाले पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आपकी जो है ना पीजी मतलब कि एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी अंग्रेजी भाषा का आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। तो पीजीटी वालों का वही है कि आपके पास में पीजी होना चाहिए और जो ना आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो। अब टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी के लिए क्या है कि आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, और आपके पास में होना चाहिए टीईटी का सर्टिफिकेट भी, आप यहाँ से देख सकते हो। सीटेट जिसे आप बोलते हो, टीईटी बोलते हैं स्टेट वाले को और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं सीटेट, तो आपके पास में सीटेट होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो टीजीटी वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सीटेट का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। पीजीटी वालों के लिए बस आपका बीएड की डिग्री और पीजी डिग्री, और वहीं अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% नंबर के साथ में, और बीएड भी होना चाहिए और सीटेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वही सेम चीज़ हो गई, अगर आपने डिग्री कोर्स किया है, आपने अंडरग्राउंड 4 साल का कोई डिग्री कोर्स किया है, तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें डायरेक्ट आपने सीटेट निकाल रखा हो, 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है बीएड की डिग्री की। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर कुछ ज़रूरी लगता है तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। ये सेम चीज़ वही है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वो हमने आपको बता ही दी है ऑलरेडी। तो सारी चीज़ें यहाँ से पूरी हो गई। अगर कुछ और आप जानना पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।